श्री शिव महापुराण की। बोलिए गजानंद भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए देव देवेश्वर प्रभु महादेव की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी शिव प्रेमियों ने भगवान शिव की लीला का रसास्वादन किया और भैरव जी की कथा को श्रवण किया। आज काशी में भैरव जी का किस प्रकार से आविर्भाव हुआ, किस प्रकार से भैरव अवतार भगवान का हुआ, इसकी कथा आप श्रवण करने वाले हैं। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ, जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा बड़ी ही भक्तिवर्धक कथा है। शंकर जी के समीप से भैरव जी काल के भी काल हुए। उन्होंने प्रभु महादेव की आज्ञा से कापालिक व्रत धारण किया। वे विश्वात्मा हाथ में कपाल लेकर काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्महत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। शिव जी की अद्भुत महिमा। एक समय शिव जी कापालिक का वेश धारण किए भैरव जी के नारायण के स्थान को गए। जब महाकाल त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा, तब देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और लाकर उच्चासन दिया और उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उनकी स्तुति की। उसके बाद उन्होंने कमलालया लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, हे कमल नयने, हे अनघे, हे सुबुधे, तुम धन्य हो। हे देवी, आज हम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिव जी का दर्शन किया है, क्योंकि भगवान शिव का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है। यही वह प्रभु और ईश्वर हैं कि जिन विधाता ने लोकों को धारण कर रखा है। यही वह अनादि शरण शांत और 26 तत्वों से युक्त है, जो योनियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी, सर्वदा सब कुछ देने में समर्थ हैं। इन्हें ही योगी जन समाधि में बुद्धि द्वारा देखते। यह वही हैं, इनको देखो। इन्हें ही योगी जन मन स्थिर करके देखते हैं। ये वही सर्वव्यापक, रूप रहित और सगुण रूप धारण किए यहाँ आए हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य आवागमन से छूट जाता है, अर्थात उसका आना जाना कभी नहीं होता इस भूमंडल पर। ये वही चंद्रशेखर त्र्यंबक भगवान आज पधारे हैं। हे लक्ष्मी, आज एक कमलवत नेत्र सुफल हो गए। जिन्होंने महादेव जी का दर्शन किया है, वह देवपद धिक्कार है। जिससे शंकर जी का जिसने दर्शन ना किया हो, यही निर्वाण दाता हैं, दुखों को नाश करने वाले। इन देव लोक से बढ़कर अशुभ क्या होगा, जहां मुक्ति के लिए शिव का दर्शन ही ना प्राप्त हो। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे विभो, हे देवदेव, हे सर्वज्ञ, हे त्रिनेत्र लोचन, हे महामते, यह हे सर्व पाप हरता, हे अविनाशी, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? यह आपकी क्रीड़ा कैसी है? हे कामारी, यह आपकी कैसी चेष्टा है? हे शंभो, हे शक्तिपते शंभो, हे भगवान, यह आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए हैं? हे जगन्नाथ, मुझे यह संशय हो रहा है, क्योंकि आप तो त्रिलोक का राज देने वाले हैं। जब विष्णु भगवान के इस प्रकार के वचन सुने
तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी संपूर्ण कथा कह सुनाई। भक्तों, उन्होंने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा जी का सिर काटा है। उसी पाप के शरमनार्थ इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया हूँ। यह सुन विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्न के हरता हैं, फिर भी जो चाहे क्रीड़ा करें, परंतु मुझ पर इतनी कृपा आप अवश्य करिए प्रभु कि आपकी माया से मोहित ना कीजिएगा। हे करुणावत्सल, हे देव, आप ही सबकी गति हैं। हे पार्वती पते, मैं आप ही की कृपा से आपकी यावत चेष्टाओं को जानता हूँ। आप ही संहार के समय सबका हरण करेंगे। हे शिव जी, आप पराधीन नहीं हैं, आप अपनी क्रीड़ा में स्वतंत्र हैं। भगवान के ऐसे भाव को जानकर भगवान विष्णु फिर पुनः कहते हैं, फिर हत्या तो आपके पीछे पड़ी है। इसका केवल यही कारण है कि पापों को करके भी जो मनुष्य आपका स्मरण करे, उसके सब पाप नष्ट हो जाए, क्योंकि आप में यह सामर्थ्य है। जो मनुष्य आपका भक्त होगा, उसका पाप नष्ट हो जाएगा। हे दयामय, यह तो आपका कौतूहल मात्र है। भगवान भी कौतूहल करते हैं। आज मैं धन्य हूँ जो आप परमेश्वर को देखता हूँ। आज से मेरा परम मंगल हुआ जो आपके दर्शन पाया। आपके दर्शन से जो स्वर्ग अपवर्ग भी तीर्ण के समान प्रतीत होता है। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या करके पात्र में छोड़ दी। भैरव रूपधारी महादेव प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उन्होंने ब्रह्म हत्या की जाती हुई देखकर विष्णु जी ने बुलाकर उनसे प्रार्थना की, तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने कहा, इसी बहाने मैं शिव जी की सेवा करती रहूं। मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार जब विष्णु जी के कहने पर भी ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा ना छोड़ा, तब तो भैरव जी ने विष्णु जी से उनकी सज्जनता की प्रशंसा की और कहा, मैं आपके अमृत वचनों से संतुष्ट हूँ। जो चाहो वह वर मांग लो। तुम मेरे भक्तों में अग्रणीम हो। यह सुन विष्णु जी प्रसन्न हो। उन्होंने, यही किस वर्ष से कम है जो मैं आपके दर्शन करता हूँ। मेरी दृष्टि और भी निर्मल हो गई। मुझे आज बड़ा उत्साह हुआ। सत्पुरुषों को तो आपका दर्शन ही निधि है, इसमें कुछ परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। हे प्रभु, आपसे यही वर चाहता हूँ, आपके चरणों में मेरा कभी वियोग ना हुए। इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भैरव जी ने योमस्तु कह विष्णु जी से कहा, तुम सब देवताओं के भी वरदाता हो। इस प्रकार विष्णु जी पर कृपा कर भैरव जी अभिमुक्त क्षेत्र काशी में चले गए। बोलिए काशी अभिमुक्त नगरी की जय। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार कर पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां कपाल मोचन तीर्थ हो गया। भैरव जी ने वहां बड़े आनंद का नृत्य किया। इसी कारण भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा जी का कपाल तब तक चिपटा ही रहा जब तक वे काशी नहीं पहुंचे। परंतु जो ही वे काशी में प्रवेश हुए, त्यों ही उनके हाथ से छूटकर वह सिर गिर गया। इससे उनको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे नाचने लगे। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है, उसके इस जन्म और दूसरे जन्म का पाप नाश हो जाता है। इस तीर्थ में जाकर सभी पिंडदान और देव पितर तर्पण करने से मनुष्य
ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है वह अपने हजारों जन्मों के पापों को नष्ट करता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता उसके पुण्य क्षीण होते हैं। जो मनुष्य भैरवोत्पत्ति नामक इस पवित्र इतिहास को सुनेगा पढ़ेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे। यदि कोई कारागार में पड़ा हो तो इस कथा को सुनकर सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय। बोलिए भैरव जी महाराज की जय।